आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 9 के साथ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लू याओ को दिखाया जाता है, जो कि उससे लूमिंग से बोलती है, हे लूमिंग, तुम हमेशा बचपन से ही अपनी पूरी जिंदगी भर वेस्ट रहे हो, कचड़े रहे हो, और दूसरे से तुम्हें हमेशा बुरा ही मिली है, लेकिन तुम्हारी जो मेंटेलिटी और एंड्योरेंस है, सहन क्षमता है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और जो मार्शल आर्टिस्ट का जो रास्ता होता है उसमें विल पावर सिर्फ फाउंडेशन है, लेकिन जो टैलेंट है वो सबसे ज्यादा मेन चीज होती है। मैं तुम्हें अपने और तुम्हारे बीच का जो डिफरेंस है वो तुम्हें मैं दिखाने वाली हूँ। आगे चलकर तुम्हें इस बारे में पता चल जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है उन दोनों की बातें। जो मिस मू होती है वो सुन रही होती है और उन दोनों को बातें सुनकर हंसती है, और तभी वो उससे बोलती है, देखते हुए उन दोनों की तरफ, अच्छा तो ये बात है। अब इसे क्या समझ में आया क्या नहीं, ये तो यही जाने। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है सेकंड टेस्ट की तरफ। यहाँ पर जो वहाँ के जो ग्रेट एल्डर हैं वो सभी स्टूडेंट को वहाँ पर बुलाते हैं और उनसे बताते हैं, जो तुम्हारा सेकंड टेस्ट है उसमें तुम्हारे मार्शल आर्टिस्ट के मतलब क्यू कंडेंसिंग के लेवल के बारे में पता चलेगा। और यहाँ के जो स्टार पॉइंट है, जैसे तुम अपना क्यू उसमें इंजेक्ट करोगे वो लाइट होंगे, उससे पता चलेगा कि तुम्हारे कितने ज्यादा लेवल पर है। और कुछ लोग बात करते हैं कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होगा उतने ज्यादा स्टार चमकेंगे, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो 9 स्टार है, और 9 स्टार से ऊपर है, वो रेनबो पियर्सिंग द सन है। और लोग बोलते हैं कि जब कोई डिवाइन बीन अपेयर होती है तभी जो रेनबो पियर्सिंग अपेयर होता है, मतलब ओपन होता है। और जब कोई डिवाइन बीन ओपन होती है तो उसमें बहुत ज्यादा बड़ी रेनबो राइज होती है। तभी एक बंदा बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं सबसे पहले जाता हूँ इस टेस्ट को करने के लिए, और आगे बढ़ने लगता है और अपनी क्यू को कंडेंस करने लगता है और उसमें इंजेक्ट करता है। और तभी पता चलता है उसके जितने स्टार होते हैं वो चमकते हैं, और वो 6 स्टार होते हैं, और आगे बढ़ ही रहे होते हैं। पता चलेगा कि इसका कितना लेवल है। और दानमू फैमिली का जो मेंबर है, जो रिप्रेजेंटेटिव व्हाइट टाइगर गैंग का इंस्टीट्यूट का, वो उसको देखकर बोलता है, इसका जो पोटेंशियल है वो 7 स्टार का है, ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो तुम जुआनवू सेट को ज्वाइन कर सकते हो। तभी वहाँ का जो एल्डर वो बोलता है, बहुत अच्छे, कितना ज्यादा अच्छा टैलेंट है, भले तुम जुआनवू सेक्ट में चले जाओ लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा असाइनमेंट पास कर ही सकते हो, और तुम उसके बाद मेरे जुआनवू स्वॉर्ड सेट के डिसिपल बन जाओगे। और तभी दिखाता है सेकंड बंदा आता है, उसका 5 स्टार होता है, दूसरा बंदा आता है 6 स्टार होता है, तीसरा बंदा आता है 4 स्टार होता है। ऐसी कर करके सभी की बारी निकल जाती है। आखिर में बारी आती है लू याओ की, और वो लू याओ लूमिंग से बोलती है, लूमिंग जरा अपनी आंखें खोलो और ध्यान से जरा देखना कि मैं कितने ज्यादा स्टार ओपन करती हूँ, और पता चलेगा कि हमारे जो बीच का आपस में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है। अब तुम्हें पता चलेगा कितना ज्यादा डिफरेंस है। और लूमिंग भी स्माइल मारता है उसको देखकर, और जो लू याओ है वो अपनी क्यू कंडेंस करती है और उसमें इंजेक्ट करती है, और तभी वहां पर उसके स्टार चमकना स्टार्ट हो जाते हैं, और वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। जिसे देखकर सभी सरप्राइज होते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे नहीं ये तो 9 स्टार है, अरे नहीं ये तो रेनबो पियर्सिंग द सन है। और तभी वो बोलती है, नहीं अभी नहीं, और ज्यादा इंजेक्ट करने लगती है अपनी ही क्यू कंडेंस करके, और बोलती है अब मैं दिखाती हूँ। और जैसे ही अपना दूसरा हाथ उसमें लगाती है तो उसमें एक और पिलर वहां पर खड़ा हो जाता है, और वहां पर वाकई में बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही होती है उस पिलर में, और बहुत ज्यादा ऊपर तक चले जाते हैं। इसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं, जितने भी एल्डर होते हैं वहाँ के, और जितने भी जियानवू सेट के लोग होते हैं वो भी सरप्राइज होते हैं, और बोलते हैं, अरे वाह ये तो 2 डिवाइन बीन्स है और 99 एक्यूपंक्चर पॉइंट है, ये तो वाकई में एक मॉन्स्टर है। आखिरकार इसने दूसरे की ब्लड लाइन जो चुराई है और डिवाइन बीन्स भी तो चुराई है लूमिंग की, तो पावर तो बनती है ना। तभी सभी लोग आपस में बात करते हैं, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, कितनी ज्यादा मॉन्स्टर है ये तो, ये इससे बारे में पता नहीं चलता। अब इसमें कोई फर्क, इस बात में कोई डिफरेंस नहीं है कि जो दानमू फैमिली की जो जीनियस है वो वाकई में बहुत ज्यादा पियरलेस है, और आखिरकार दोनों फैमिली में एंगेज जो हुई है लू याओ। और तभी दूसरा बंदा कहता है कि ये कहा जाता है कि जो दानमू लिन है उसने भी अपनी 2 डिवाइन बीन्स को ओपन कर रखा है, और दोनों के दोनों ने एक दूसरे के साथ जॉइंट फोर्स कर लिया शादी करके, ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है। तभी तीसरा बंदा कहता है कि जो भी 2 डिवाइन बीन्स को ओपन कर लेता है वो मार्शल किंग बनने लायक उनका पोटेंशियल होता है। तभी जो वहाँ का एल्डर है जुआनवू स्वॉर्ड सेट का, वो कहता है, अगर आप मिस याओ, अगर आप ब्लैक टर्टोइस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो आपको अर्थ ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक प्रोवाइड करेगा, और जो अर्थ ग्रेड मार्शल आर्ट स्किल भी आपको देगा कल्टीवेट करने के लिए।
और तो आप सिल्वर डिसिपल में प्रमोट हो जाओगे डायरेक्टली। तभी दूसरा एल्डर कहता है मिस लुओ, अगर आप हमारे अजूरा ड्रैगन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो आपको सिल्वर रॉब एल्डर के तौर पर चुना जाएगा, मास्टर पर। तो आप उनको मतलब वो आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप कल्टीवेट कर सकते हैं। तभी जो व्हाइट टाइगर सेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है इंस्टीट्यूट का, वो उससे बोलता है चिल्लाते हुए उन दोनों से, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? जो मिस लियो है वो ऑलरेडी हमारे ध्यानमू व्हाइट टाइगर सेक्टर में मैरिड हो चुकी है, शादी हो चुकी है उनकी जी, हमारे ध्यानमू मतलब व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट के जीनियस के साथ। तो वो हमारे व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करेंगी। और तभी जो फिनिक्स वर्मिलियन वर्ड के जो वर्मिलियन इंस्टीट्यूट होते हैं बोलते हैं मिस लियो। तभी मिस मुंह होती है, बोलती है जरा 1 मिनट रुको, चलो आगे चलकर देखते हैं पहले, और उसे रोक लेती है। तभी जो लुओ याओ है वो लूमिंग से कहती है चढ़ाते हुए, लूमिंग जरा देखा तुमने हम दोनों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है, बिल्कुल अर्थ और हेवन जैसा, और इसमें कभी भी इंटरेक्शन नहीं होने वाला। तो तुम्हारे पास अभी भी हिम्मत है कि तुम मुझे चैलेंज कर सको? तभी लूमिंग उससे कहता है ये तो बस 2 डिवाइन बीन्स है और कुछ भी नहीं, तुमने बस 2 डिवाइन बीन्स ओपन की है, क्या ये सच में इतना ज्यादा पावरफुल है? जो सुनने के बाद सभी लोग भड़क जाते हैं और लूमिंग पर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं तुम बचपन से ही मतलब पैदा हुए वीक और सिक, मतलब बीमार, और वो भी अपनी ब्लॉक मर्डन के साथ। अब तुम यहाँ पर अपनी पल्स को चेक करना चाहते हो, क्या तुम सच में इस असेसमेंट में अपने आप को एम्बेरसमेंट कराना चाहते हो, शर्मिंदा कराना चाहते हो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से? मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना तुम बाद में तुम अपना फेस ही नहीं गवाओगे बल्कि में पूरी लू फैमिली का फेस गवा दोगे। और तभी लूमिंग हंसता है और उनको इग्नोर मारता है और अपनी क्यू को कंडेंस करना स्टार्ट कर देता है और उसमें इंजेक्ट करता है। तभी हमें पता चलता है उसकी ब्लू कलर की लाइट चमकने लगती है सबसे डिफरेंस, और वो बिल्कुल बिना किसी परेशानी के इंजेक्ट करता है अपनी क्यू को। इसे देखकर वो सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं हे ये क्या लूमिंग, ये तो सच में एक ट्रेस है, ये सच में फिर भी अभी भी कल्टीवेट कर सकता है ट्रू क्यू को, और इसने सच में स्टार पॉइंट को अपनी क्यू कंडेंस करके एक्चुअली ओपन कर लिया है। तभी दूसरा बंदा बोलता है ये बंदा सच में मुझे हरा सकता है सिर्फ 1 पंच से लास्ट टाइम, मुझे इस बात का डर है कि ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं होने वाला। और तभी लूमिंग अपनी फोर्स पूरी जनरेट कर देता है और अपना सारा का सारा क्यू करने से उसमें एनर्जी जनरेट कर देता है, मतलब डाल देता है, और जिसके कारण उसकी जो बीन्स है वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं और अपनी फुल पावर से अपना टेस्ट देता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं ये तो वाकई में बहुत ज्यादा इविल है, इस पंख ने तो सच में 9 स्टार ओपन कर लिए। जिसे देखकर सभी सरप्राइज होते बोलते ये कैसे हो सकता है, क्या ऐसा नहीं था जो मिस्टर लू थे मतलब लूमिंग थे, लूमिंग वो एक कचड़ा नहीं था और अपनी ब्लॉक मर्दन के साथ पैदा नहीं हुआ था, ये सच में अपनी ट्रू क्यू को कल्टीवेट कर सकता है? ए भगवान, OMG, ये तो सच में कल्टीवेट कर सकता है, और तो और इसने 9 स्टार पॉइंट भी ओपन कर लिए। तभी तीसरा बंदा बोलता है 9 स्टार पॉइंट पहले से ही बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन लू याओ के मुकाबले में मतलब लू याओ को छोड़कर इस लू फैमिली में किसी के पास 9 स्टार पोटेंशियल नहीं है। और तभी जो लूमिंग है वो लू याओ की तरफ दूरते हुए देखता है और उससे बोलता है तुम अभी भी इस बात को पता नहीं लगा सकती हो, सही कहा ना मैंने? और बोलता है कैसे वैसे मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, तुमने जो भी मेरे लिए अब तक किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद गाइस।